हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर टाइप्स ऑफ वैल्यूज या आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ 6-7 पॉइंट, मैंने वैसे 10 पॉइंट देखे हैं। आपको जो अच्छे लगे आप वो याद करके पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो है, जो वैल्यूज होते हैं वो हम डिफरेंट मतलब बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि रिलीजन के बेसिस पर, एथिक्स के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, या आप कह सकते हो सेक्युलरिज्म के बेसिस पर हम उनको वैल्यूज को क्लासिफाई करते हैं। तो वैल्यूज कौन कौन सी होती है, जैसे कि ट्रूथ, फ्रीडम, डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, ऑनेस्टी और जस्टिस, इक्वालिटी, और क्या कहते हैं, ओबीडियंसी, बिलीफ, मर्सी, पेट्रियटिज्म, पीस। ये सारी क्या है, ये सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं जो कि हमें सोसाइटी के अंदर रहने लायक बनाते हैं, फैमिली के अंदर रहने लायक बनाते हैं, और हर स्टूडेंट के अंदर ये वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द फिलोसोफर एंड एजुकेशनलिस्ट हैव क्लासिफाइड वैल्यूज इनटू सेवरल कैटेगरीज। Among them, social, moral, aesthetic, religious, legal, cultural, spiritual, physical, scientific, inner and outer, economical, political, democratic values, etc. ठीक है। इन सारों में से हमने कुछ एक वैल्यूज ली है और जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। अब तो सबसे पहले हमारे पास है मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज जैसे कि जैसे हो जाता है आपके पास ऑनेस्टी, ट्रूथ, गुड कैरेक्टर, कंपैशन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब क्या है, मोरल वैल्यूज है। तो हर एक स्टूडेंट के अंदर ये वैल्यू होना जरूरी है। जब आप जैसे फैमिली की बात करते हो, फैमिली के अंदर भी आप कोऑपरेट करते हो, कोऑपरेशन रखते हो। ठीक है। इसी तरीके से आप जब नेशन की बात करते हो तो आप सारे बच्चे जो है, जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो सभी खड़े हो जाते हैं एक लाइन में। ये क्या है, ये हमारी है रिस्पेक्टिंग अवर नेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये हमारी एक ऐसी वैल्यूज है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने नेशन को, अपने जो हमारा देश है उसको रिस्पेक्ट करना है, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है। तो ये हमारे अंदर एक मोरल वैल्यू डेवलप करती है अपने नेशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति। ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं। मोरल वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ everybody's life. These include honesty, truth, good character, compassion, self-discipline, devotion to God, simple living, and high thinking, cooperation, goodwill, brotherhood, parentage, maternal affection, self-restraint, reliability, diligence, responsibility, respect for justice, that is lawfulness, equality. These moral values help in building one's character. सेकेंड है सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज जैसे जो हम सोसाइटी से सीखते हैं उसको हम सोशल वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि सोसाइटी के अंदर हमें सिखाया जाता है टॉलरेंस, रिस्पेक्ट करना हर एक कम्युनिटी को, कॉपरेशन सिखाया जाता है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड सिखाई जाती है, और हर किसी कास्ट को, रिलीजन को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। ठीक है। हर एक बंदे को, मतलब आप बोल सकते हो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीजें हम सोसाइटी में सीखते हैं। ये हो गई हमारी सोशल वैल्यूज। मैन इज अ सोशल बीइंग, देयर आर सर्टेन एस्टेब्लिश्ड सोशल नॉर्म्स टू अबाइड बाय। These make individuals' life beautiful, comfortable, and happy, civilized, and worth living. These social values include discipline, benevolence, good of the people, tolerance, communal cooperation, love for the nation, and spirit of brotherhood, universal fraternity, unselfishness, social service for the society welfare, etc. The social welfare is the highest values of social well-being, is the founded on religious and the moral value. Both are complementary to each other. नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस वैल्यूज। रिलीजियस वैल्यू कौन से होते हैं, जो हमें हमारी रिलीजन से मिलती है। चाहे आप अपने रिलीजन की बात करो या दूसरे के रिलीजन की बात करो। जैसे अगर आप हिंदू हो तो आप अपने रिलीजन में यही चीज सीखते हो कि दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करो। चाहे आप मुसलमान हो, वो भी वही चीज सिखाते हैं। चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, हम सब एक ही चीज सीखते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से रहना है, एक दूसरे के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को इक्वालिटी की नजर से देखना है, एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना है, और एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। तो ये आप अपने आप पढ़ लेना रिलीजियस वैल्यू, क्योंकि ये किताब का है तो आपको राइटिंग
आराम से समझ में आ जाएगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज कौन सी होती है? जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, कलर एंड कास्ट। मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है जो हमें सिखाती है कि किसी को आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना सिर्फ इस बेसिस पर कि उसका रेस दूसरा है, उसका जेंडर दूसरा है, उसका रिलीजन दूसरा है या उसका कलर दूसरा है। ठीक है, इक्वली ट्रीट करो हर बंदे को, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो। ठीक है। फिफ्थ है आपके पास इकोनॉमिक वैल्यूज। इकोनॉमिक वैल्यूज एक बोल सकते हो आप कि जब एक बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, जैसे हम काम करते हैं, एक जो गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में होते हैं वो काम करते हैं, रिच पर्सन होते हैं, तो उनको अपने जो सोसाइटी के प्रति, जो देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको फुलफिल करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिडोनिस्टिक वैल्यू। हिडोनिस्टिक वैल्यू जो होती है वो होती है प्रेजेंट रिलेटेड वैल्यू। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, जो फ्यूचर से उनको कोई मतलब नहीं होता, ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करना, इसको हम कहते हैं हिडोनिस्टिक वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट के अंदर ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जो अपने प्रेजेंट के बारे में सोच सके, प्रेजेंट को ठीक करना जान सके। ठीक है, वो फ्यूचर के बारे में ना सोचे। अगर वो प्रेजेंट ठीक करेगा तब तो वो जाके अपना फ्यूचर, अगर वो प्रेजेंट ही ठीक कर लेगा तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अपना ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसी वैल्यूज को हम हिडोनिस्टिक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज वो होती है जो नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे कि हर किसी के आर्ट को, या आप बोल सकते हो आर्ट को ही, म्यूजिक को, लिटरेचर को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये वैल्यूज जो होती हैं वो इंक्लूड करती है लिटरेचर को, म्यूजिक को, डांस को, पेंटिंग को, पोइट्री को, आर्टिस्टिक वर्क को, और जो नेचर से रिलेटेड हो, जैसे लव फॉर नेचर। इन वैल्यूज को हम एस्थेटिक वैल्यूज कहते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करनी चाहिए जो कि उनको सिखा सके कि आपको अपने नेचर को रिस्पेक्ट करना है, हर किसी के डांस को, म्यूजिक को या पेंटिंग को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉलेज वैल्यू। नॉलेज वैल्यू क्या होती है? नॉलेज एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि या आप बोल सकते हो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वो ग्रो करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो चाहे वो उसकी फैमिली हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, ऐसी वैल्यूज को जो वो हर जगह से सीखता है उसको हम नॉलेज वैल्यू, जहाँ से उसको नॉलेज मिलती है उस वैल्यू को हम नॉलेज वैल्यू कहते हैं। फिर है हमारे पास फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू रिलेटेड होती है फिजिकल हेल्थ और ब्यूटी से। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। दीज वैल्यूज पर्टेन टू फिजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वैल्यूज लाइज इन कीपिंग गुड हेल्थ एंड मेकिंग oneself personable. Then this implies that the body is means to cultivating religion. तो ऐसी वैल्यूज जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो एक बंदे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, उसको हम कहते हैं फिजिकल वैल्यू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पावर वैल्यू। पावर वैल्यू क्या होती है? जो नेशन की डेवलपमेंट से, उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड होती है। ऐसी वैल्यूज जो हेल्प करती है नेशन को डेवलप करने में, उसको हम कहते हैं पावर वैल्यूज। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करना, साइंटिफिक स्किल्स, इंडस्ट्रियल सेक्शन में, उसको हम कहते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम नेशन की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक पर्सन नेशन की डेवलपमेंट में छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम कहते हैं पावर वैल्यू। So power values are necessary for the progress and development of nation. Only a powerful man can lead to the society and show his rightful authority over other. Power value exists in various forms like economic prosperity, working efficiency, technologies and scientific skill, industrial success, etc. नेक्स्ट है हमारे पास एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल होती है जो स्पोर्ट्स, गेम्स, इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड होती है, जो जिसमें आप बोल सकते हो कि हम अपना टाइम गुड टाइम स्पेंड करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस की से रिलेटेड होती है, जिसमें हम इंजॉय करते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल वैल्यूज़। ठीक है, ये बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी ठीक रहना चाहिए, उसको बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए,
तो गेम्स को क्यों इंट्रोड्यूस कर रखा है स्कूल्स के अंदर? इसीलिए कर रखा है ताकि बच्चा जो है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हर तरफ से डेवलप हो सके, एक ही फील्ड में नहीं, वो हर फील्ड में, वो हर तरफ से डेवलप हो सके। ठीक है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ही हम एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल की बात करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे को एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल वैल्यूज भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए। फिर है हमारे पास इंट्रिंसिक और सब्जेक्टिव वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यूज वो होती हैं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, उन वैल्यूज को हम इंट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यूज आर दोज वैल्यूज दैट गिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड आर inherent in all human beings and serve as a moral foundation such as truth, beauty, goodness। ये सारी क्या है? ये इंट्रिंसिक होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज है। These values are self-realized and cannot be achieved through anything else. These gives the individual spiritual peace in one form or the other. Then है extrinsic और objective values। Extrinsic और objective values जो होती हैं वो values ऐसी होती है जो आपको मदद करती हैं ये realize करने में कि आपका लाइफ में एम क्या है। ठीक है, आप क्या चाहते हो, तो ये है आपकी extrinsic value। These are those values that through which we can realize an aim, or these are the means by which we can buy goods of different kinds. For example, money is an extrinsic value that enables an individual to buy anything with it. So I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज हमने कर ली है। इसके अलावा जो फोर्थ टॉपिक है रोल वाला, रोल ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल, एनजीओज, वो मैं अभी बना रही हूँ और मैं जल्दी उसे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।